हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। इसमें बताऊंगा किरचॉफ का नियम क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग मेरे इस क्लास को अच्छे से देखें ताकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं कि किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे। किरचॉफ का नियम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में किरचॉफ्स लॉ। वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल परिपथों में विद्युत धारा और विभवांतर को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। छात्रों, किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए जिसको बोलते हैं एक प्रथम नियम और द्वितीय नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को कहते हैं धारा अथवा संधि का नियम, और किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड पेपर में यदि आएगा कि किरचॉफ का नियम लिखिए, तो किरचॉफ के नियम में आपको दोनों नियम लिखना है। और अगर यदि आता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम लिखिए या किरचॉफ के धारा का नियम लिखिए या संधि का नियम लिखिए, तो आप प्रथम नियम लिखेंगे। और दूसरी चीज, यदि आता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए या किरचॉफ के वोल्टता का नियम लिखिए, तो उसका आप दूसरा नियम लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा यदि ये पूछता है कि किरचॉफ का नियम लिखिए, तो उसमें आपको दोनों नियम लिखना है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए एक परिपथ है, एक चालक है, या इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर संधि क्या है, O है। यहाँ पर धारा I1 अंदर की ओर जा रही है, I2 संधि से बाहर की ओर जा रही है, I3 संधि में अंदर की ओर आ रही है, और I4 संधि से बाहर की ओर जा रही है, और I5 संधि में अंदर की ओर आ रही है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जो परिपथ में दिखाया गया है, ये संधि को O बोलते हैं, यानी इसी को ही प्रथम नियम को ही क्या बोलते हैं, संधि अथवा धारा का नियम। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा I का मतलब होता है समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग यानी जो जिस चिन्ह के साथ है, यदि कोई, कहने का मतलब जैसे धारा संधि में अंदर की ओर जा रही है तो उसको प्लस लेंगे, और यदि धारा बाहर की ओर जा रही है तो उसको माइनस लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि माना कि परिपथ में प्रवाहित धाराएं I1, I2, I3 तथा I4 और I5 हैं। अब देखिए, जो कि संधि O पर मिलती है, तो संधि का नियम क्या कहता है कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जो धारा संधि में अंदर की ओर आ रही है उसको हम लोग प्लस लेंगे, और जो धारा संधि से बाहर की ओर जा रही है उसको हम लोग माइनस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए संधि के नियम से, तो I1, इस चित्र में देखिए I1 अंदर की ओर है तो इसको प्लस में हमने लिया। I2, ये देखिए संधि से बाहर की ओर जा रही है इसलिए हमने माइनस में लिया। प्लस I3, उसमें क्या है, अंदर की ओर जा रही है, और माइनस I4 को माइनस क्यों लिया, क्योंकि I4 में धारा संधि से बाहर की ओर जा रही है। प्लस I5 बराबर 0। कहने का मतलब समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस वाली धाराएं हैं उसको इधर रखेंगे और माइनस वाली धाराओं को पक्षांतर कर देंगे ताकि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाए। तो हो जाएगा I1 प्लस I2 को उधर पक्षांतर किया, प्लस I3, और माइनस I4 है उधर पक्षांतर किया तो प्लस I4 और प्लस I5। ये मतलब हो गया I1 प्लस I3 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I4। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने सीखा कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, मैंने आप लोग को बताया। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, एक ये भी क्वेश्चन कभी भी पूछता है बोर्ड पेपर में कि किरचॉफ का प्रथम नियम
किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोग बताएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यहां से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी ऑप्शन पूछता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। स्टूडेंट्स, आपको यदि और कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपको मैं और भी अच्छे टॉपिक पर वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद।